हेलो गाइस, भविष्य के किचन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुँचती रहें। तो आज की जो स्नैक की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो स्पेशली व्रत वालों के लिए रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है एक मीडियम साइज़ के 2 आलू लिए हैं और आलू को अच्छी तरह से उसका छिलका निकाल कर उसे मैंने धो लिया है। और अब जो है इसे हम कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, ताकि हमारे जो है आलू के लच्छे लंबे लंबे निकल कर आएंगे। तो अच्छी तरह ये आप देख लीजिए कि इसके आलू के लच्छे जो हैं कितने लंबे लंबे निकल कर आए हैं। तो मेरे सारे जो है आलू कद्दूकस हो चुके हैं। तो अब हमें इसे अच्छी तरह से वॉश करना है, ताकि जो हमारा आलू में स्टार्च होता है वो अच्छी तरह से निकल जाए। इससे क्या होता है कि आपके जो है पोटैटो अच्छी तरह से क्रिस्पी भी होते हैं और इससे जो है आलू काले नहीं पड़ते। अगर स्टार्च रह जाता है तो हमारे जो है आलू जब हम सुखाते हैं तो वो ब्लैक पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको आलू को 3-4 बार पानी से अच्छे से वॉश करना है, जब तक आपका पानी जो है साफ ना हो जाए। तो इस पानी को आपको फेंकना नहीं है। ये पानी का यूज़ आप प्लांट्स में कर सकते हो। आप इसे पौधों में डालकर जो है यूज़ कर सकते हो। इसे फेंकने से अच्छा है कि आप इसे प्लांट्स में यूज़ कर लो। तो हमारा जो है सारा प्रोसेस हो चुका है। अब हम इसे करते हैं ड्राई। तो मैंने किचन टॉवल लिया है। किचन टॉवल के ऊपर आपको सारे जो है लच्छे बिछा लेने हैं और इसके ऊपर एक और टॉवल से इसको डैप डैप करते रहना है, ताकि जो हमारे लच्छे का पानी है वो सारा ड्रेन आउट हो जाए। तो इस तरह आप इसको 2-3 बार करेंगे तो आपके आलू जो है थोड़े सूख जाएंगे। अगर नहीं सूखे तो थोड़ी देर से फैन के नीचे रख दीजिए। अब मेरे आलू जो है एकदम ड्राई हो चुके हैं। तो एक कटोरी लेनी है आपको और कटोरी में थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक का ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करके रख लेना है। ये आपको मैं बताती हूँ कि इसे कहाँ यूज़ करना है। तो मैंने जो है तेल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैं जो है करी पत्ता फ्राई करूँगी। सबसे पहले ध्यान से फ्राई करने ये सारी चीज़ें। तो सेकंड बैच में मैं अब इसे पीनट्स को जो है करूँगी फ्राई। जो कच्ची मूंगफली होती है वो ली है मैंने, मैं इसीलिए रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि व्रत है तो व्रत में बाहर का कुछ नहीं खाना है, तो इसलिए आपको ये घर पे ही रोस्ट करनी पड़ेगी। तो हमारी मूंगफली भी रोस्ट हो चुकी है और अब मैं जो है आलू के लच्छे इसमें डाल रही हूँ, ताकि जो हमारे लच्छे भी एकदम क्रिस्पी करारे करके निकलें। और इसमें जो मैंने पानी बनाया था, अब इसमें वो पानी आधा चम्मच आपको ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके जो आलू के लच्छे हैं उसमें सारा नमक इक्वल आ जाएगा, क्योंकि बाद में हम जब नमक ऐड करते हैं तो वैसे जो है नमक अच्छी तरह से नहीं मिलता। तो ये प्रोसेस इसलिए करना ज़रूरी है आपके लिए। तो आप देख रहे हो हमारे लच्छों का कलर कितना अच्छा आया है, गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। ये बड़े ही क्रिस्पी थे और ये नमकीन खाने में भी बड़ा ही टेस्टी था। तो हमारा सारा मटेरियल तैयार हो चुका है। मैंने इसमें सेंधा नमक थोड़ा सा ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें लाल मिर्च या काली मिर्च का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या तीखा खाते हैं, चाहे नॉर्मल खाना पसंद करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ जरूर जल्दी ही शेयर करने आऊँगी, वो भी व्रत के लिए ही स्पेशल रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी। तो थैंक यू और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो।